क्या बिटकॉइन यहां से 50,000 आ जाएगा या फिर दोबारा 1 लाख के लेवल्स को क्रॉस करेगा? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल द डिफरेंट मार्केट्स, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। ऑल्सो हम लोगों ने लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस किया था दैट बिटकॉइन इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड यहां से मार्केट हमें एक हायर बॉटम बनाता हुआ दिख सकता है एंड एग्जैक्टली मार्केट में हमें वही होता हुआ दिख रहा है। तो हम लोगों ने वीडियो में ये डिस्कस किया है कि मार्केट में हमें यहां से क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर की बात हम लोगों ने की थी, इट हैज गिवन अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो यहां से मार्केट कहां तक जा सकता है, वी हैव डिस्कस्ड दैट। ऑल्सो इंडियन मार्केट्स में थोड़ा अपडेट है, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो विच साइड इज द राइट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। ये मंथली चार्ट है। इस पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है। अगर हम लोग वॉल्यूम्स देखते हैं तो 2 हफ्ते पहले की जो कैंडल है उस पे हम लोग देख सकते हैं देयर इज अ बाइंग वॉल्यूम एग्जैक्टली एट द सपोर्ट। ऑल्सो इफ यू लुक एट द डेली कैंडल पे जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट एंड नाउ इट माइट मेक अ हायर बॉटम एंड एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन फिलहाल हमें दिख रही है बिटकॉइन में। अगर हम लोग बॉलिंजर बैंड्स लगाते हैं, वी कैन क्लियरली सी दैट देयर इज एन आउटसाइड इनसाइड। ऑल्सो अगर आप लोग यहाँ पे कल की कैंडल पे वॉल्यूम्स देखते हो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मार्केट में एक बहुत डिसेंट वॉल्यूम्स हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ से आपको दोबारा से स्विंग हाई दिख सकता है, विच इज ऑलमोस्ट 93,000। यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 5-6 हजार पॉइंट की मूव आपको आराम से देखने को मिल सकती है इन बिटकॉइन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इथेरियम का चार्ट, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है कंपैरेटिवली। रीजन बीइंग, अगर हम लोग नीचे से लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली टेकिंग सपोर्ट एट 61%। ऑल्सो अगर हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट 40 सपोर्ट पे है। अगर हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम को कंपेयर करते हैं, इथेरियम इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बिटकॉइन, तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करके नीचे आया है एंड राइट नाउ देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑल्सो ऑन RSI विच इंडिकेट्स कि मार्केट में फिलहाल नीचे जाने की स्पीड कम हो गई है, विच मीन्स देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक पुल बैक देख सकते हैं इन बिटकॉइन एंड इथेरियम। सिमिलरली अगर हम लोग कमोडिटीज की बात करते हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर गोइंग बॉन्कर्स, मार्केट वन वे चल रहा है। अगर हम लोग सिल्वर का इंटरनेशनल चार्ट देखते हैं, आई एम नॉट शोइंग द इंडियन चार्ट बिकॉज वहां पे आपको मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे दिखेगा। ऑल्दो फिलहाल अब तो इंटरनेशनल मार्केट भी ऑल टाइम हाईज पे आ गए हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे एज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो इटसेल्फ, उस वीडियो से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग ब्रेकआउट ऑफ ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। एंड ऑल्सो हम लोगों ने ब्रेकआउट प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट अराउंड $28, जिसकी वजह से पीपल आर एक्चुअली गेटिंग कीन टू नोइंग हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स एंड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर हम लोग देख सकते हैं कि अब फिलहाल इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है एंड मार्केट कंटिन्यूसली 3-4% के मूव्स दे रहा है इन सिंगल डेज। एंड आज के जैसा दिन जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है, यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्मॉल पुल बैक। यहां से आपको मार्केट में और बहुत बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू शुड हैव इनफ कन्विक्शन एंड इनफ पेशेंस टू बी एबल टू मिल्क द होल सेटअप। यहां से मार्केट में आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, बट आप लोग क्लियरली देख सकते हो, हम लोगों ने बहुत टाइम पहले डिस्कस कर लिया था दैट गोल्ड इज टॉप्ड आउट। यहां से गोल्ड में हम लोगों को बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखती, विच इज हैविंग अ टेक्निकल रीजन। यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत अच्छे मूव के बाद ऊपर एक टॉप फॉर्मेशन का साइन दे दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि सिल्वर यहां से दुगना हो जाएगा बट गोल्ड नहीं चलेगा। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर सिल्वर यहां से डबल होगा तो गोल्ड सिर्फ 20 या 25% ही चलेगा। तो यहां से हम लोगों को गोल्ड में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखता। ऑल्सो आई शो यू समथिंग कॉल्ड गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो बेसिकली गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है, ये हमें बताता है कि गोल्ड और सिल्वर का जो रिलेटिव रेशियो है उससे हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि मार्केट में गोल्ड की मूवमेंट ज्यादा होगी या सिल्वर की। तो आप लोग देख सकते हो वी हैव ड्रॉन अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द बॉटम एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 15 साल का ब्रेकडाउन कर दिया है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि फिलहाल के लिए आपको सिल्वर में वन वे मूव देखने को मिलेगा, वेराज गोल्ड में हमें उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन, एवरीथिंग हैज अ साइंस बिहाइंड इट। ऑल्सो अगर मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूं फ्रॉम द टॉप ऑन दिस रेशियो, तो आप लोग देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली 61% से नीचे आ रहा है। तो फिलहाल के लिए बिकॉज देयर इज अ लोअर टॉप इन प्लेस, यहाँ पे मार्केट एक नया लो भी बनाएगा। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर ये यहाँ से और क्रैक होता है, अगर ये रेशियो यहाँ से 20% गिरता है
तो आपको सिल्वर में यहां से आराम से 30-40% का मूव दिख जाएगा। एंड साथ में उधर हमें कब ब्रेकआउट भी दिख रहा है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज ऑल साइंस। We just have to have conviction into the setup, then only we will be able to milk the setup and make money। चलिए अब एक बार मैं आपको इंडियन मार्केट्स के चार्ट दिखा देता हूं, जहां पे हमें दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। एज डिस्कस्ड, फिलहाल पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी लड़ाई है। प्राइवेट बैंक्स में उतना मूवमेंट नहीं आ रहा है बिकॉज मार्केट इज रेजिस्टिंग एट द ट्रेंड लाइन, वेराज पीएसयू बैंक्स वन वे ऊपर जा रहे हैं। बट क्लियरली मार्केट में हमें इंडेक्स के चलने के लिए सारे सेक्टर्स का मूवमेंट होना चाहिए, तभी हमें मार्केट चलता हुआ दिखेगा। सिमिलरली निफ्टी फाइनेंस भी डिस्कस्ड इन द वीकली मार्केट अपडेट, फिलहाल वो भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है, उसने भी ऊपर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, फिलहाल दोबारा से मार्केट नीचे आ रहा है। तो वील हैव टू वेट, जब तक मार्केट में यहाँ पे हमें ये सारे लेवल्स क्लियर आउट होते हुए नहीं दिखते तब तक हमें एक वन वे रैली नहीं दिखेगी इन द मार्केट्स। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स ये भी बहुत बुलिश है, फिलहाल मिड कैप में कोई भी बड़ा साइन नहीं है ऑफ अ पुल बैक और ऑफ अ रिट्रेसमेंट, तो फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है। माय व्यू इज न्यूट्रल टू बुलिश फॉर इंडियन मार्केट्स। अगर कहीं हमें लोअर टॉप बनता हुआ दिखेगा देन मे बी हम लोग एक बार शॉर्टिंग के बारे में बात कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक ऐसी कोई भी बात है मार्केट में। तो राइट नाउ वी विल कीप द पोजीशंस इंटैक्ट एंड देन सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। ऑल्सो इफ यू आर मेकिंग मनी यूजिंग प्राइस एक्शन, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, and if you haven't subscribed to the channel yet, subscribe it now।